है गाइस, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी। ठीक है, ईसीजी क्या है? क्या ईसीजी इज अ पेनलेस टेस्ट दैट measures heart electrical activity to show whether or not working normally। इसका मतलब है कि ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है, ऐसा पेनलेस टेस्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। और इलेक्ट्रिक को मेजर करके क्या शो किया जाता है, इसमें ये होता है कि जो हमारा हार्ट है, आया कि ये प्रॉपरली नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर परफॉर्म कर रहा है तो ठीक, अगर फंक्शन परफॉर्म नॉर्मली नहीं कर रहा तो फिर जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नॉर्मली जब ये फंक्शन परफॉर्म करता है तो इस तरह की वेव होती है। ठीक है, इन वेव के अंदर क्या है, तीन वेव पैदा होती हैं। एक है पी वेव, क्यू आर कॉम्प्लेक्स, तीसरा है टी वेव। जो हमारे पास पी वेव है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जो ही एट्रिया क्या करता है, डीपोलराइज होता है, तो जो वेव पैदा होती है वो उसे वेव को कहते हैं पी वेव। इसके बाद है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है, यानी वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, डीपोलराइज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो क्या पैदा होता है, क्यूआर कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होती है। इसके बाद है टी वेव। जो ही वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, डीपोलराइज हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को रीपोलराइज करते हैं। ठीक है, रीपोलराइज के मामले में क्या होता है कि ये जो हमारे पास वेंट्रिकल हैं, फिर क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जो ही रिलैक्स होते हैं तो रीपोलराइजेशन आ जाती है। रीपोलराइजेशन के मामले में रिलैक्स हो जाते हैं और टी वेव प्रोड्यूस होती है। ये तो एक था थ्योरी थी, जैसे कि हमने इसकी डिफाइन थी, इनके अंदर तीन जो वेव थी हमने वो पढ़ी। अब हम इसे स्ट्रक्चरली पढ़ते हैं। ये जो हमारे पास वेव पैदा होती है तो किस तरह से पैदा होती है? अगर हम कहेंगे ये हमारे पास एक हार्ट है, नॉर्मली बनाने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद देखें ये जो हमारे पास दो हैं, इसे हम कहते हैं एट्रिया। ठीक है, ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया, मैंने शो भी किया है, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास एक दायरा लगा हुआ है ब्लैक कलर का, इसे कहते हैं एसे नोड यानी साइनोएट्रियल नोड। एसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये जो हमारे पास ब्लैक कलर का सर्कल है, इसे हम कहते हैं एवी नोड यानी एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये इधर एट्रिया है, इधर वेंट्रिकल है, इसके दरमियान में ये आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। इसके बाद एट्रोवेंट्रिकुलर के दरमियान से नीचे से क्या निकलता है, एक जो है ना लाइन निकलती है, ट्यूब वगैरह आप कह लें, जिसे क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। लेफ्ट और राइट जो होता है हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं, इनके दरमियान में से गुजरती है, जिसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी क्या होती हैं, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी ऐसे उभार तरह की होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, परकंजी फाइबर। ठीक है, क्या कहा जाता है, परकंजी फाइबर। अब देखें, एक बात आप याद रखें, जो ही क्या होता है कि जो ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्या होगा कि जो ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होगी, अगर ये डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हंसन नोड से प्रोड्यूस होगी और डाउनवर्ड मूव करेगी, तो क्या होगा, जो हमारे पास वेव बनेगी, ठीक है ना, वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, जो वेव बनेगी वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी, अगर जो हमारे पास मूवमेंट है किसकी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, वो क्या हो, डाउनवर्ड हो। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड, ठीक है, ये बात ज़हन नशीन कर लें, अगर एक्टिविटी हो अपवर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो जो हमारे पास वेव पैदा होगी तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, अब देखें कैसे, यहां से हमारे पास ये है हैंसन नोड, सॉरी ये है हमारे पास एसए नोड। एसए नोड से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से मूव करती है, इधर भी जाती है। ठीक है, अब क्या होगी कि ये क्या कर रही है, मैंने पहले कहा है कि अगर इलेक्ट्रिविटी क्या करे, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट हो, मूवमेंट शो कर रही हो, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो हमारे पास वेव बनेगी वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब देखें, ये नीचे वेव आ रही है, ठीक है, इस तरह से नीचे आ रही हैं,
जो ये नीचे आ रही हैं तो इसका मतलब है जो हमारे जो नॉर्मल ईसीजी के अंदर वेव पैदा होगी तो वो क्या होगी, अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी। देखें मैंने पहले भी कहा कि जो पीवी है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया से बनती है, ठीक है, प्रोड्यूस होती है। अब एट्रिया के अंदर जो ही क्या होगा, डिपोलराइज होगा एट्रिया, तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी। इस नतीजे के अंदर क्या बन जाता है, पी वेव बन जाती है। ठीक है, देखें यहां हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नीचे की तरफ आ रही है और यहां हमारे पास जो वेव बन रही है वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास वेव्स आ रही हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये एक तरह की जमा होकर क्या बनाती हैं, फिर एक तरह जमा होकर ये जो हमारे पास एवी नोड है यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आने तक क्या करती हैं, आने के बाद थोड़ा सा ये रुक जाती हैं। देखिए ये हमारे पास नॉर्मल आ गई, सीधी लाइन आ गई, क्योंकि ये यहाँ पर रुक गई और ये क्या हो गया, सीधी लाइन हो गई। इसके बाद क्या होगा कि ये देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये अपवर्ड क्या करेगी, ये अपवर्ड मूवमेंट शो करेगी। देखें कैसे, यहाँ पर हमारे पास हैंसन बंडल ऑफ हिस्स होता है, क्या करती है, ये जो हमारे पास एवी नोड है यहां से क्या आता है, यहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है और कुछ तरह इस तरह से क्या करती हैं, मूवमेंट शो करती हैं इस तरह से। ठीक है, जैसा कि देखें इधर, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, ये इस तरह से क्या करती हैं, मूवमेंट शो करती हैं, अपवर्ड मूवमेंट शो कर रही हैं। देखें यहां से जो हमारे पास एरो का निशान है तो इस तरह से ये मूवमेंट कर रही है, इसका मतलब है ये अपवर्ड मूवमेंट करेंगी। ये जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है ये क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अपवर्ड मूवमेंट शो हो रही है, तो इसका मतलब है अगर ये इस यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अपवर्ड शो कर रही है तो यहाँ पर जो हमारे पास वेव बनेगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगी। देखें क्यू वेव प्रोड्यूस हो गई, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो गई किसके अंदर, वेव के अंदर। अगर यहां पर क्या हो, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो, यहां एरो का निशान है, ऊपर की तरफ मूवमेंट है। इसके बाद ये राइट एटम हो गया, क्या हो गया, डिपोलराइज हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, फिर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है ये क्या करती हैं, ये परकंजी फाइबर के थ्रू, ठीक है, ये किसके थ्रू, परकंजी फाइबर के थ्रू क्या करती हैं, फिर इधर मूव करती हैं। ठीक है, फिर कहाँ मूव करती हैं, आप इस तरह से मूव करती हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ भी एरो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। देखें ये क्या शो कर रहा है, देखें ये जो ही नीचे की तरफ आ रहा है, देखें यहाँ ये जो हमारे पास एरो है कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये जो एरो था कुछ इस तरह से था, लेकिन ये क्या करती है, डाउनवर्ड शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगर डाउनवर्ड मूवमेंट शो हो किसकी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, तो क्या होगा, जो हमारे पास वेव बनेगी वो क्या बनेगी, अपवर्ड। अब देखें ये इलेक्ट्रो जो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है ये क्या हो जाएगा, डीपोलराइज होगा। जो ही डीपोलराइज होगा तो इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास एक्टिविटी है ये क्या हो जाएंगी, नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक शार्प क्या बनेगा, स्पाइक बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास ये बन गया, जो ही लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हुआ, डीपोलराइज हुआ। देखें यहाँ पर मैंने कहा है क्यू आर एस कम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन, जो ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बना, क्यू आर कम्प्लेक्स, क्यू और कम्प्लेक्स। अब देखें ये तो हमारे पास एक क्या हो गया, एक शार्प स्पाइक्स बन गया। अब ये जो हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है ये किस तरह से हो रही है, देखें यहां तक तो ये डिपोलराइज वेंट्रिकल हो गया। इसके बाद ये जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है तो ये भी क्या करता है, अपने आप को डीपोलराइज हो जाता है। जो ये डीपोलराइज होता है तो क्या हो जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखें ये जो मूवमेंट है ये ऊपर की तरफ जा रही है मूवमेंट। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जो मूवमेंट जा रही है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो वेव बनेगी वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगी। अब देखें ये जो हमारे पास वेव बनी है लेफ्ट एटम के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऊपर जाने से, यहाँ जो हमारे पास वेव बनी है ये क्या है, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, तो इसे हम क्या, इसे क्या नाम दिया हमने, एस का नाम दिया है। देखें इसके बाद फिर थोड़ा सा नॉर्मल आई, सीधी लाइन आई। सीधी लाइन कैसे, जो ही ये जो लेफ्ट एट्रियम है
डिपोलराइज हो जाता है तो इसके बाद थोड़ा से वक्फे के बाद थोड़ा टाइम होता है, वो जो टाइम होता है वो इसमें काउंट हो जाता है कि भाई क्या हुआ, थोड़ा सा इसने क्या किया, आराम किया। इसके बाद क्या होता है कि ये जो वेव टी वेव कैसे बनती है, यहाँ पर देखें टी वेव वेंट्रिकल रिलैक्स। अब होता क्या है कि यूं ही ये लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, डीपोलराइज होता है, इसके बाद दोबारा से फिर रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, रीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। कैसे, ये जो हमारे पास मूवमेंट है तो फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो मूवमेंट है फिर ये क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब देखें वही बात, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नीचे की तरफ मूव करेगी तो जो हमारे पास वेव बनेगी वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी। अब देखें ये जो हमारे पास नीचे 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 आ रहा है, क्या शो कर रहा है, रीपोलराइजेशन। तो इसके नतीजे में ये जो वेव बन रही है ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन को शो करे, जिसे हम कहते हैं टी वेव्स। ठीक है, ये जो हमारे पास एक क्या बनी है, ईसीजी बनी है, ये एक नॉर्मल पर्सन की ईसीजी होती है। ठीक है, नॉर्मल जो पर्सन होता है। लेकिन एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि बाज़ों का किसी ना एक किसी इंसान को क्या हो जाता है या बंदे को क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक आता है किसी भी एज के अंदर। जब वो क्या करता है, किसी भी डॉक्टर के पास जाता है या किसी किसी से ईसीजी ईसीजी करवाता है, तो होता क्या है कि जो ईसीजी करवाता है तो उनके अंदर क्या होता है, डिफेक्टिव ईसीजी आ जाती है, नॉर्मल ईसीजी नहीं होती। तो उससे कहते हैं कि भी आप क्या करें, आपकी जो है ना ईसीजी नॉर्मल ईसीजी नहीं, आपका दिल जो है ना अच्छी तरह से नॉर्मली काम नहीं कर रहा। वो इंसान बड़ा घबरा जाता है, भी मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन देखें, पहली तो बात यह है कि जहां से आप ईसीजी कराएं तो कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हो, दिल का डॉक्टर मौजूद हो। इसके बाद अगर आपको जिंदगी में कभी भी एक मर्तबा अटैक किसी भी इंसान को आया, किसी को भी अगर एक मर्तबा क्या आया, अटैक आया, हार्ट अटैक हुआ, तो क्या करेगा, उसकी जो ईसीजी निकलेगी तो वो डिफेक्टिव होगी, अब नॉर्मल होगी। क्यों, देखें, जब आपके जिस्म पर कट लग जाता है, ठीक है ना, जब गहरी कट लग जाता है तो वो जो निशान है वो कभी नहीं जाता, वो हमेशा ही रहता है। इसी तरह दिल के अंदर का मामला भी यही है कि अगर वहां अटैक हुआ है तो वो जो आपकी ईसीजी नॉर्मल थी वो अब नॉर्मल ईसीजी नहीं रहेगी, वो अब नॉर्मल हो जाएगी। आप क्या करें, जब किसी को भी अटैक हो तो ईसीजी निकलवा कर, जब वो ठीक हो जाए तो ईसीजी निकलवा कर फोटोकॉपी करवा कर रख दे। जब दोबारा से ईसीजी करवाने जाए तो यहाँ से ईसीजी करवा रहा है तो उसे दिखाया कि भी जो मेरी नॉर्मल अब हार्ट अटैक के बाद जो मेरी ईसीजी है वो ये है। तो उसके बाद पता चलेगा कि आपका जो दिल है जो है ना प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।